आत्मन, हे माँ जिनवाड़ी, तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। मैं अनादि से हूँ, मेरा जन्म कैसा। मैं अनादि से हूँ, मेरा जन्म कैसा, और जन्म नहीं है तो जन्म दिवस कैसा। मैं अमर अविनाशी अजन्मा चैतन्य हूँ, तो मेरा मरण कैसा। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, कर्मों का संयोग पाकर के ये जीव नाना गतियों में भटकता रहा। कभी निगोर की यात्रा की, कभी नरक की यात्रा की, कभी क्रेंच की यात्रा की, कभी संगी बना, कभी असंगी बना। बोलना चाहता भी था, बोल नहीं पाता था। इंद्रियां थी तो समझ में नहीं थी। ऐसे करके मैं भटकता रहा मात्र अपने कर्मों के कारण। व्यवहार से कर्म को तो मानना पड़ेगा कि आत्मा में अनादि से थे। निश्चय से भले ही कर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो हमको मानना पड़ेगा कि मात्र मेरी ही विवाह और करता रहा, भाव करता रहा। स्वभाव को जाना नहीं, विभाव में रहता रहा। मुझे भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं था, मुझे भटकाने वाला मेरी ही विवाह पढ़ती थी। जब मैंने स्वभाव को छोड़ा, तब मैं दुखी रहा। जो स्वभाव को छोड़ता है वह दुखी रहता है। इसीलिए बेअंतन अपने आप में रहने वाला जीव सुखी रहता है, पर में रहने वाला जीव दुखी रहता है। पर समय कहलाता है, और सौ में रहने वाला जीव सुखी रहता है, और सौ समय कहलाता है। निमित्त भी बहुत बड़ा बलवान बन जाता है जब हमारा उपादान कमजोर होता है। उपादान अगर हमारा मजबूत है तो निमित्त कार्यकारी नहीं हो पाते हैं, उपसर्ग सब पर आता है। लेकिन जिनका उपादान मजबूत होता है तो कमठ जैसा निमित्त मिलता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता।
हैं। मेरे पिताजी शिखर जी की टिकट बना करके मुझे शिखर जी तो भेज सकते हैं, लेकिन मेरी कर्मों के टिकट कटा करके मुझे स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं। शिखर जी हमारे पिताजी भेज सकते हैं, लेकिन स्वर्ग मेरे परिणाम ही मुझे भेज सकते हैं। और यह भी है कि शिखर जी में भी जाने के बाद व्यक्ति पूरी वंदना कर ले कि उसके पुण्य पर निर्भर करता है। साहेगढ़ के पास में एक बराइठा गांव है। कौन सा गांव है? बराइठा गांव है। पुण्य की कमी थी, शिखर जी भी पहुंच गए, लेकिन चौपड़ा कुंड तक भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद उनको दिखना अपने आप बंद हो गया। अभी ये कम से कम 15-17 साल पुरानी ही बात है कि शिखर जी में जाकर के व्यक्ति वंदना नहीं कर पाया, और एक व्यक्ति नहीं, उनका पूरा परिवार। बराइठा नगर है। बस पूरी गई थी भर करके, बस के सभी यात्रियों ने शिखर जी की वंदना कर ली, लेकिन 5-6 व्यक्तियों ने वंदना नहीं कर पाई। क्या था? पैसे नहीं दिए थे टिकट के। क्या टिकट के पैसे तो सभी ने दिए थे, लेकिन पुण्य नहीं था, इसलिए दिखाई देना बंद हो गया। और जब ही नीचे आए तो दिखना प्रारंभ हो गया। और उन्होंने सोचा कि हम एक बार और प्रयास करते हैं। दूसरी बार भी गए, लेकिन फिर तूफान आना प्रारंभ हो गया, और तूफान के बाद फिर उनको नीचे आना पड़ा। ये बिल्कुल यथार्थ और सच्ची घटना है। इसलिए ध्यान रखने का है कि पैसे के साथ में पुण्य को बचा करके चले। पुण्य भी संसार का कारण है कदाचित, और पाप भी संसार का कारण है, लेकिन कम से कम हम पाप से नहीं बच सकते तो पुण्य तो हम कर ही सकते हैं। पानी के बिना हम नहीं चला सकते अपना जीवन, तो कम से कम हमारे घर में गंदा पानी तो प्रवेश ना करे। बोरिंग का पानी है, कुएं का पानी है, ये स्वच्छ पानी है, ये पुण्य की तरह है, लेकिन नाली का पानी कैसा है? गंदा है, और ये पाप की तरह है। तो हम पुण्य को तो नहीं हटा सकते, लेकिन पाप को तो हटा सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, कर्म को हम बदलने का प्रयास करें, कर्म के अनुसार ना चले। भोजन की थाली आपके पास में आई है, आप जो स्वीकार करना चाहते हैं आप स्वीकार कर लें, और जो हटाना चाहें हटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भोजन दिखाया है थाली में वही आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जो अनुकूल हो उसको स्वीकार कर लीजिए, जो प्रतिकूल हो हटा दीजिए। ऐसे कई निमित्त हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन अनुकूल निमित्तों को पास में रखो और प्रतिकूल निमित्तों को हटा दो। हमारी आत्मा के अनुकूल क्या है उसको जुटा लो, और आत्मा के जो प्रतिकूल है उसको हटा दो। अच्छे बुरे के अभाव को हटा करके अनुकूलता और प्रतिकूलता को निहारो। क्या मेरे लिए अनुकूल है और क्या चीज मेरे लिए प्रतिकूल है? डॉक्टर भी कह देता है कि आप इस चीज के कारण बीमार पड़े हो। अगर आप एक चीज नहीं खाते तो आप बीमार नहीं पड़ते। तो गुरुवर भी एक डॉक्टर हैं, आचार्य गुरुवर स्वामी परम वैद्य हैं। वो कहते हैं अगर तुमने राग नहीं किया होता, तुमने द्वेष नहीं किया होता, तुमने मोह नहीं किया होता, तो तुम संसार रूपी बीमारी तुमको नहीं होती। आत्मन
सर्वज्ञ की सुनना है, मुझे सबकी नहीं सुनना। अगर सबकी सुनोगे तो सर्वज्ञ की नहीं सुन पाओगे, और सर्वज्ञ की सुनोगे तो सबकी नहीं सुन पाओगे। एक समय में एक ही उपयोग होता है, चाहे हम प्रभु का ध्यान कर लें, चाहे और किसी का ध्यान कर लें। प्रिय आत्मन, समय निकलता जा रहा है। भले ही हम इन परिधानों को नया कह रहे हैं, लेकिन जब दुकान पर था तब नया था, दुकान से घर आ गया है तब पुराना हो गया है। एक दिन आपने पहन लिया है और पुराना हो गया है, और भी आप पहन रहे हो तो पुराना ही होता जा रहा है। परिणमन चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, ऐसी शरीर में परिणमन चल रहा है। निरंतर आयु के निषेध खिलते जा रहे हैं। अंजलि में पानी बहुत था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बचपन पूरा मटके की तरह भरा हुआ पानी था, लेकिन एक एक बूंद रिश्ते रिश्ते मटका भी खाली हो जाता है। लेकिन जो प्यास बुझा ले उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसी प्रिय आत्मन, जीवन हमारा, आयु हमारे लिए मिली है, तो उस आयु का सदुपयोग हमने किसमें किया? क्योंकि आए थे अकेले, जाना भी अकेला है। यही संग बना लो, यहीं पर संग बना लो और यहीं पर छोड़ भी देना है। जितने भी हमारे पास में हैं, जितने भी आपके पास में हैं, सब यहीं छूटने वाले हैं। गुरुवर से एक बार हमने कहा, हे गुरुवर, हम तो अज्ञानी हैं, हमारा संग मत बनाइए। तो गुरुवर ने कहा, संग तो अज्ञानियों का ही बनता है। क्या बोला? कुमार सिंह क्या बोला? संग तो अज्ञानियों का ही बनता है, ज्ञानियों का तो समुद्रण लगता है। क्या बोला? ज्ञानियों का तो समुद्रण लगता है, संग तो अज्ञानियों का ही बनता है। उसके बाद कुछ नहीं कह पाए। आत्मन, इसीलिए कर्म को अपने से जुदा करने के लिए पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। स्वभाव में जीना है हमको, तो स्वभाव की ओर आना होगा हमको। आएगा कौन? हम ही आएंगे, और कोई लाने वाला नहीं है। क्योंकि कोई माता इस पंचम काल में कहने वाली नहीं है कि जा बेटा तू दीक्षा बोलो। शादी में फंसाने वाले अनेक मिल जाएंगे, माता पिता भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेंगे, समाज भी मिलेगी, लेकिन दीक्षा की प्रेरणा देने वाले मात्र गुरु ही मिलेंगे। हम लोग की दीक्षा हुई, कम से कम 20,000 पब्लिक थी अशोकनगर में, और दीक्षा की घोषणा करने के लिए पूज्य गुरुवर ने पूछा कि इन सभी को दीक्षा दी जाए, तो समाज के लोग बोले दी जाए। क्या बोला? दी जाए, दीक्षा दी जाए। तो गुरुवर ने कहा, ये आपकी बेटियां नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो दीक्षा दी जाए, लेकिन काश किसी की बेटी के पिता को उठा लिया जाए कि आपकी बेटी को दीक्षा दी जाए, तो फिर अभी गुरु ही आपके लिए शत्रु बन जाएंगे। आत्मन, सौभाग्यवती वह नहीं जिसका पूरा संसार है, सौभाग्यवती वह है जिसका संसार की ओर मुख नहीं है, सिद्धालय की ओर मुख है। वैराग्यवती ही परम सौभाग्यवती है। इसमें से सौभाग्यवती है कोई? पंडित जी बोलते हैं सास ससुर होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए, पहली संतान बेटा होना चाहिए, वो भी
लेकिन गुरुवर कहते हैं जो वैराग्यवती है वही परम सौभाग्यवती है। प्रियात्मन, कर्म मैंने किए हैं, भोगना मुझको ही पड़ेगा, इसलिए क्यों ना समता को धारण करके कर्मों को भोगा जाए और कर्मों को खिलाया जाए। कर्म खिलते हैं तपस्या से, कर्मों की निर्जरा होती है तपस्या करने से, कर्मों की निर्जरा होती है शांत रहने से, कर्मों की निर्जरा होती है अपने आप में रहने से, कभी पर में रहने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कुंभकर्ण ने घड़ा बनाया है, कुंभकर्ण ने घड़ा बनाया है, किस चीज का? मिट्टी का बनाया है, मिट्टी का घड़ा है कुंभकर्ण ने बनाया है। तो पैसे किसको मिलेंगे? बोलो ना, बनाने वाले को ही पैसे मिलेंगे। ऐसे ही कर्म आत्मा मेरी है, कर्म मैंने किए हैं, तो इसका फल किसको मिलेगा? आत्मा को ही मिलेगा। लेकिन अभी हम यह कहते हैं कि अगर हमने अपने मकान के ऊपर में अच्छा बढ़िया लेंटर करवाया है तो कर्म रूपी पानी की बरसात नहीं होगी। लेंटर कमजोर होता है तो कितनी भी अच्छी दीवारें हो, पानी रिसता है, पानी आता है। और पहले तो कच्चे मकान होते थे, खप्पर चलते थे, अगर जहां पर 100 खप्पर लगने हैं 99 लगा दो तो बोलो पानी गिरेगा। आप सोओगे तब पानी गिरेगा और आप भोजन करोगे तब भी पानी गिरेगा। ऐसे ही भैया, अगर मेरे वैराग्य की दीवार मजबूत नहीं है तो कर्मों का पानी गिरेगा। और गुरुवर कहते हैं कि एक कहानी आती है, इतना शेर का डर नहीं होता है उतना टपका का डर होता है। टपका का डर होता है। अगर बिल्डिंग बहुत अच्छी है और आपने लेंटर नहीं किया है अच्छा मोटा तो पानी रिसेगा, तो मकान किस काम का? इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वे लेंटर अच्छा करवाते हैं और पानी रिसता है तो उसकी भी कोई व्यवस्था कर लेते हैं। और कच्चे मकान वाले उस पर छौनर करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? छौनर बोलते हैं ना, हाँ, खप्पर लगाते हैं। क्योंकि क्यों करवाते हैं? बाहर का पानी बाहर ही चला जाए, अंदर ना आ पाए। बाहर का पानी अंदर आ गया तो हमको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म बाहर से आए हैं, इस भूगल के निमित्त से आए हैं, इन कर्मों को अंदर मत आने दो। जो आया है वो चला जाएगा। चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, चिड़िया भी घोंसला बनाती है, सर्प भी अपना बिल बनाते हैं, चूहे के में घुस जाते हैं, लेकिन कभी बंदर अपना घर नहीं बनाता है। बंदर चारों ओर भटकता रहता है, सर्दी में कांपता है। सर्दी में क्या करता है? कांपता है। बरसात में भीगता है, गर्मी में तपता है, लेकिन अपना घर नहीं बनाता। लेकिन जो घर बना लेता है वो सुख से रहता है। हम लोगों ने तो वैराग्य का घर बना लिया है। मोक्ष मार्ग के महल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, ऐसा पथ हम लोगों ने चुन लिया है। चिड़िया कहे भी बंदर से, चिड़िया कहे भले ही बंदर से कि बंदर तुम मकान बना लो, तुम अपना घोंसला
बात बंदर नहीं सुनता है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप महामृत रूपी मकान बना लीजिए, वैराग्य रूपी दीवार खड़े कर लीजिए, वरना राग द्वेष मोह का पानी आप पर लगता रहेगा। कर्म बनते रहेंगे, आश्रव करते रहेंगे, और जहाँ आश्रव है वहाँ बंध है, और आश्रव और बंध दुख का कारण है। संपर्क कीजिए। गांव में हम थे तो गांव में अपनी छत की छौड़ा लगाते थे, यानी संपर्क करते थे। क्या करते थे? संपर्क करते थे कि पानी ना आ पाए। ऐसे ही हमें अपने जीवन में संपर्क की छत मजबूत करना है कि कर्मों की बारिश हमारे जीवन में ना आए। कर्मों में मुझसे जुदा करना है मुझे, और इसको जुदा करने वाले आचार्य भगवंत हो चुके हैं, हमारे तीर्थंकर हो चुके हैं, हमारे मुनि वृंद हो चुके हैं। इन्होंने जो सेवन किया है भेद विज्ञान का, और जो भेद विज्ञान उन्होंने किया था, अगर वही भेद विज्ञान हम करेंगे तो जो सुख उनको मिला था वह सुख भी हमको मिलेगा। फिर विचार करना, एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा वाह्य सहयोग गजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पुद्गल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हो। चाहे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हो, चाहे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी हो, एक ही बात कहेंगे कि जो जीव भेद विज्ञान करता है वही जीव सुखी होता है। प्रिय आत्मन, क्योंकि कर्मों का स्विच हमने चालू करके छोड़ा है। हम लोग सोते हैं तो लाइट का स्विच हम चालू करके सोते हैं, पंखे का, कूलर का, एसी का स्विच चालू करके सोते हैं और सो जाते हैं, उठते हैं चालू मिलता है कि नहीं? ऐसे ही हम भले ही सो जाते हैं लेकिन कर्म आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता मामा जी कि सोने के बाद में कर्मों का बंध ना हो। सोते सोते भी अनेक कर्म हम बांध लेते हैं। स्वप्न में भी हम राज तिलक अपना करवा लेते हैं और जागते हैं तो अपने आप को रंग के रूप में पाते हैं। सोते सोते में हम भोजन कर लेते हैं और जागते हैं तो सब सपना धरा का धरा रह जाता है। इसलिए सोते सोते भी कर्म बंद होते हैं। इस प्रकार पंखे का स्विच चालू होता है और आप सो जाते हो तो जागते हो तो चालू मिलता है पंखा। ऐसे ही सोने के पहले भी कर्म चालू रहते हैं और जागते हैं तो कर्म भी चालू रहते हैं। जब तक हम स्विच बंद नहीं करेंगे तब तक पंखा बंद नहीं होगा, और जब तक हम कर्मों का स्विच बंद नहीं करेंगे तब तक कर्म आना बंद नहीं होंगे। हमारा जीवन पानी के बिना नहीं चल सकता है, लेकिन हमारे घर में कुएं का पानी आए लेकिन नाली का पानी ना आए। हमारा जीवन पुण्य के लिए हो, पाप के लिए ना हो। ऐसा जियो जिस प्रकार के आप लोग बारात में जाते हो ना, बारात में जाते हो, वर वधू का रिश्ता होता है, बारात चलती है, लेकिन बारात में वधू किसको देखती है? बारात को किसको देखती है? वधू किसको देखती है? बारात को देखती है कि वर को देखती है? हजारों बाराती आए हैं
को नहीं निहारते। ऐसा जीवन हो कि हमको देखने वाले हजारों हो, लेकिन हमारी नजर किसी पर ना जाए। तभी तत्व ज्ञान का सार समझ में आएगा, तभी हमारा समय सार जीवन में आएगा कि कर्म जुदा है, कर्म रूपी बारात जुदी है और आत्मा रूपी बर मेरा है। एक पर नजर रखो, हजारों पर नजर मत रखो। हजारों पर नजर रखेंगे तो जो आनंद हमको आना चाहिए था वो आनंद हमारे जीवन में नहीं आएगा। समय सार के लिए था, समय के लिए था, लेकिन उस समय को हमने समय में न लगा करके पर समय में लगा रहे हैं। कौन क्या करता है करने दीजिए, हमको क्या करना है ये आप स्वीकार कर लीजिए। कौन कितने नियम लेता है, कौन कितने नियम तोड़ता है, उसको जो करना है करने दीजिए। मुझे क्या करना है इसका डिसीजन हमें लेना होगा, क्योंकि आपकी आत्मा भिन्न है और आपके परमेश्वर की आत्मा भिन्न है। मेरे पास में परसों एक प्रश्न आया कि अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए है। पहले हमें अपना ही संभालना चाहिए है, दूसरों पर नजर नहीं रखना चाहिए है। जब जब हम पर को देखते हैं, जब जब हम पर को निहारते हैं, तब तब दुखी होते हैं, और जब निज को निहारते हैं तब तब हम सुखी होते हैं। इसलिए सुखी रहना है तो निज को देखो, और दुखी होना है तो पर को देखो। हमें नहीं करना है संसार में बराबरी, हमें नहीं करना है पैसों की बराबरी, हमको तो करना है सिद्धों से बराबरी। किससे करना है? बराबरी करना है तो बराबरी बड़ों से बराबरी करो, संसारी जीवों से बराबरी मत करो। क्योंकि संसार भी छूट जाएगा और संसार की सामग्री भी छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। जो पाया है वो छूट जाएगा और जो प्रगटाया है वो आपके साथ जाएगा। पाया क्या क्या है आपने संसार में? बोलिए। शरीर पाया है, माता पिता पाए हैं, संपत्ति पाई है, गाड़ी पाई है, दुकान पाई है। तो जो पाया जाता है वो छूट जाता है, तो जो प्रगटाया जाता है वो हमारे साथ जाता है। पाया छूट जाएगा, प्रगटाया साथ जाएगा। प्रगटाया हमने ज्ञान है, ध्यान है, तो वह हमारे साथ जाएगा और एक परिवार यहीं पर छूट जाएगा। किससे राग करूं मैं, किससे द्वेष करूं मैं? जब राग करने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा और द्वेष करने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो कर्मबंध हो जाएगा उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। हम चलने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख करके चलने को कह रहे हैं। हम भोजन करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजन शुद्ध करके कहने को कह रहे हैं। श्रावक आए जैन कुल में, छने पानी में हमारा जन्म हुआ, पंच परमेष्टि की राजधानी में हमारा जन्म हुआ। हमको सिखाया गया था ओंकार मंत्र,
बचपन से ही हम जैन कुल में आकर के जैनी हो गए, लेकिन अभी हमने मिथ्या तो नहीं छोड़ा, तो सबसे बड़ा कर्म बंध का कारण नहीं छोड़ा। दुकान कोई देवता नहीं है जिसको हम पूज रहे हैं, कुआ कोई देवता नहीं है। नौ देवता की पूजा तो हमने पढ़ी ही है, उसमें ना दुकान कोई देवता है, ना मकान कोई देवता है, ना कोई पैसा कोई देवता है, तो क्यों हम पूछ रहे हैं? प्रिय आत्मा, समझ समझ का फेर है, समझ समझ का फेर है। कोई जल्दी समझ जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है, जो बाद में समझता है तो बाद में आ पाता है। आज समझोगे तो आज निकलोगे, और कल समझोगे तो कल निकलोगे। निकलना तो निकल के मार्ग पर ही पड़ेगा। इसलिए हे माताओं, जन्म से अपने बच्चों के लिए एक गुड्डी पिला दो कि ज्ञानी है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, दर्शन ज्ञान स्वभावी है तू भगवान आत्मा है। तो एक दिन आपका बच्चा भगवान आत्मा बन ही जाएगा। इन कर्मों से जुदा मानो अपनी आत्मा को। बधू बारात से अपने आप को जुड़ी मानती है, मात्र वर को ही अपना मानती है, तब वह वर की हो पाती है। और सबको अपना मानेगी, एक को अपना नहीं मानेगी तो उसकी नहीं हो पाएगी। प्रिय आत्मन, मेरा डिसीजन संसार में आते ही मेरे माता पिता ने कर दिया, विवाह करके। और विवाह तक वो सीमित थे, और विवाह के बाद में भी आपका निर्णय कुछ हो सकता है कि अब मुझे सेल्फ डिसीजन लेना है, अपने विल पावर का उपयोग करना है। क्योंकि तीर्थंकर 5 ही बाल ब्रह्मचारी थे, शेष तो गृहस्थ अवस्था से निकल करके ही आए थे। इसलिए गृहस्थी में आकर के हम क्या नहीं कर सकते, तो गृहस्थी में आकर के भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। फंसा हुआ व्यक्ति ही निकल सकता है, और निकला हुआ व्यक्ति तो निकल ही जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, बहाने मत कीजिए, व्रत धारण कीजिए। आपके घर में सब सुविधाएं हैं, चक्की भी है, गैस भी है, पानी की सुविधा भी है, ना आपको ज्यादा दूर से लेने जाना है। पास में मंदिर के दर्शन करो और बाल्टी भर पानी भरो। कब तक हम व्रती नहीं बनेंगे? नरक में अव्रती बन के रहे, त्रेंच में भी अव्रती बन के रहे, स्वर्ग में भी अव्रती बन के रहे। स्वर्ग में कोई व्रती नहीं होता। स्वर्ग में कोई व्रती होता है क्या? स्वर्ग में कोई व्रती नहीं होता। स्वर्ग में सभी अव्रती ही होते हैं। चौथे गुण स्थान से अधिक नहीं होता है। सम्यक दृष्टि होगा तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो पहला ही रहेगा। इसीलिए स्वर्ग से अच्छा तो अभी हमारा मनुष्य जीवन है। क्या है माताओ? मनुष्य जीवन। स्वर्ग से तो अच्छा मनुष्य जीवन है। इसमें हम त्याग कर सकते हैं, इसमें हम व्रत ले सकते हैं। इसलिए स्वधर्म इंद्र से बड़ा यहाँ का व्रती है। बराबर? स्वधर्म इंद्र से बड़ा हमारे घर में रहने वाला व्रती है। इसलिए स्वधर्म इंद्र की पूजा नहीं होती है, एक व्रती की पूजा होती है। महाव्रतों की पूजा होती है, महाव्रती की पूजा होती है। संपत्ति वाला पूजनीय नहीं है, समता वाला पूजनीय है।
जीवन, इसलिए भेद विज्ञान करें और अपने आप को परिवार से पृथक माने, घर से पृथक माने, बच्चों से अपने आप को पृथक माने, मात्र कुछ समय अपने लिए दें, क्योंकि जाना तो आपको अकेले ही पड़ेगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। कोई कितना भी प्रेम करने वाला हो, वह आपको कह तो देगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम आपके साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, और अपने आप से प्रेम करने वाला कर्मों को जुदा कर लेता है, वो आत्मा को अपने आप में लीन हो जाता है, अपने ज्ञान को देखता है, अपने दर्शन को देखता है, अपने चारित्र को देखता है और भेद विज्ञान के मार्ग पर बढ़ जाता है। ऐसा मार्ग प्रशस्त किया हमारे आचार्य भगवान श्री कुंद गोस्वामी ने। बोल परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभूषण जी महाराज की जय। सभा